अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि आपको मालूम हो सके अभी कितने लोगों को जो है। और जो 34 कंट्रियाँ हैं उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि लोगों को बुलाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है जिसमें कि ऐलान कर दिया गया है जितने भी कुवैत में काम करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो 34 कंट्रियों के अंदर के हों जो बैन किए गए हैं और चाहे वो अलग कंट्री के हों, किसी भी कंट्री से वो रहने वाले हैं, अगर वो किसी भी जगह पे फंसे हुए हैं तो उनको चार्टर फ्लाइट के ज़रिए जो है कुवैत के अंदर बुलाया जाएगा। और ये जो है ऐलान कर दिया गया है और इसमें लगभग 10 जो है डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो क्या उन लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जिन लोगों को बुलाया जाएगा। और ये जो काम है शुरू कर दिया गया है। हो सकता है अगर आपको किसी भी तरीके से कुवैत से जाना होता हो तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, अगर वो कुवैत से जाना चाहे तो उसी के ज़रिए जा सकता है, चार्टर फ्लाइट के ज़रिए, और वो आ भी सकता है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा था कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। और इस पे जो है जो खास लोग हैं जैसे डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, टेक्नीशियन और जितने भी इंजीनियर वगैरह हैं उन लोगों को हो सकता है जल्द से जल्द बुलाया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के ज़रिए, जिसका 166 जो है नर्स वो इंडिया से कुवैत के लिए गए थे। इसी तरह से और भी लोगों को बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। अभी ये फाइनल नहीं किया गया है कि कौन कौन से वो डिपार्टमेंट होंगे जिन लोगों को बुलाने का ऐलान किया गया है। अब जैसे इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको जाना है किसी भी तरीके से तो ज़रूर आप जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी दूसरों का किसी बंदे का ऐलान नहीं किया गया है और इसके लिए पहले डीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद में जो है बंदे को वहाँ पे जाने के बाद में होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डीजीसीए की तरफ से आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। और एयरपोर्ट पर जितने हॉल वगैरह होते हैं और जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो जो भी पैसेंजर वहाँ पे आते जाते हैं तो अब वो रेस्टोरेंट के अंदर खाना पीना भी कर सकते हैं। और जो नमाज के लिए हॉल वगैरह होते हैं, जो नमाज की जगह होती है, तो कुवैत के अंदर अभी वो खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो अगर आप किसी भी तरीके से सफ़र करते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तब भी वहाँ पे इबादत कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और किसी भी तरह से कहीं पे भी आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे नमाज़ भी अदा कर सकें। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो एयर इंडिया के हवाले से आ रही है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि एयर इंडिया ने अपना शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया है। अक्टूबर के महीने में जो था कुवैत से वंदे भारत मिशन के तहत जो 7 अब चलने वाला है उसके तहत काफ़ी सारी कंट्रियां हैं, दुबई, ओमान, कतर, ये काफ़ी सारी कंट्रियां हैं जिसमें कि कुवैत भी है। उन लोगों को लाने का जो है बंदोबस्त किया जा रहा है और उनको बुलाया जा रहा है। और काफ़ी सारे लोगों को ये जानना है कि हम अपना टिकट कहाँ से बुकिंग करें, कहाँ से नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं अभी, जो एयर इंडिया हो, चाहे वो जजीरा एयरवेज हो, कोई सी भी एयरवेज हो, अगर वो अपनी एरोप्लेन चलाते हैं तो सभी कंपनियां जो है अभी घाटे में चल रही हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की बुकिंग करनी है तो ये कंपनियां जो होती हैं पहले अपना बुकिंग जो है साइट पे पहले ही खोल देती हैं और लोग वहाँ पे बुकिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक फ़्लाइट चालू नहीं होती है तो तब तक आपको बुकिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन वगैरह भी आते हैं। एयर इंडिया की वेबसाइट पे भी ऑप्शन वगैरह आते हैं, लेकिन आपको बुकिंग नहीं करनी है जब तक फ़्लाइट चालू नहीं होती है। क्योंकि उस दौरान ये होता है कि आपका पैसा फंस जाएगा और फंसने के बाद में आप भी बुरे फंस जाएंगे, फिर पैसा रिटर्न नहीं होता है और आपका पैसा फंसा रहेगा। रिटर्न नहीं होता है, बस रिटर्न के ज़रिए ये होता है आपका जो है टिकट के बदले टिकट ही मिल जाएगा और नहीं पता उसका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो आप ज़रूर जो है अपना टिकट वगैरह बुकिंग मत कीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि हम टिकट बुक करें या नहीं करें, तो मेरी राय यही है कि आप टिकट वगैरह बिल्कुल भी बुक ना करें। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।